नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर, केजरीवाल की पहली कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। इस बैठक में सरकार का रोड मैप पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सबसे पहले सीएमओ का चेहरा बदलेंगे। बिजली पानी पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। सीएम केजरीवाल दिल्ली सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जल बोर्ड के सीईओ को भी तलब किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार को प्रचंड बहुमत है, लेकिन चुनौतियां ढेरों हैं। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है दिल्ली से किए गए वादों को पूरा करने की। केजरीवाल ने वादा किया है कि वो सारे वादे पूरे करेंगे, लेकिन यह भी अपील की है कि उन वादों को पूरा करने के लिए समय सीमा तय न की जाए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दिल्ली की नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन साथ ही दिल्ली वालों की उम्मीदों के पहाड़ पर खड़े हो गए। दिल्ली की उम्मीदें बड़ी हैं, तो सरकार की चुनौतियां भी बड़ी हैं। लोगों से केजरीवाल ने ढेरों वादे किए हैं। उन वादों को अब पूरा करने की चुनौतियां हैं। दिल्ली को केजरीवाल ने ढेरों सपने दिखाए। अब उन सपनों को हकीकत में बदलने की चुनौती है। केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने 24 घंटे काम करने का ऐलान किया है। 24 घंटे काम करेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम। मैं, मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24 घंटे काम करेंगे। ऐतिहासिक चुनाव प्रचार, ऐतिहासिक 70 वादे और फिर ऐतिहासिक जीत। यही पैगाम हमारा। अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा कि जनता उन पर ऐसे मेहरबान होगी। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। अब नई सरकार को भी पता है कि वोट बरसे हैं, लोगों ने भरोसा जताया है, तो काम तो करना होगा। चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से किए 70 वादों को पूरा करना होगा। फर्स्ट 3 कहिए, फर्स्ट 1 कहिए, जो हमारा 70 पॉइंट एजेंडा है, इसको लागू करवाने के लिए सरकार को लगाना है। आधे दामों पर बिजली, मुफ्त में पानी, दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, दिल्ली में फ्री वाईफाई, अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी और जन लोकपाल ऐसे मुद्दे हैं जो केजरीवाल सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इन पर किए वादों को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गाड़ी से उतरता हूं तो माइक लगा देते हैं, कितने घंटों में करोगे जी? 24 घंटों में करोगे कि 72 घंटों में करोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं जी, सरकार ऐसे नहीं चलती। जितने दिनों में दूसरी पार्टियां कर सकती हैं, दूसरी पार्टियों ने तो 65 साल में नहीं किया। हम आपको जल्द से जल्द करेंगे। शपथ ग्रहण के फौरन बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री एक्शन में हैं। पार्टी के एजेंडे पर काम करने में जुट गए हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि आखिर वो वादे पूरे कब होंगे। मेजर वादों के लिए टाइम फ्रेम क्या सरकार? टाइम डेडलाइन, ठीक है। जो टाइम फ्रेम में हो सकता है उसको टाइम फ्रेम में करेंगे। जिस चीज के लिए प्रोसेसेस में समय लगना होगा वो सारा समय भी बताते रहेंगे। पिछली बार जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो चंद घंटों में बिजली और पानी पर अपना वादा पूरा कर दिया था। बिजली की कीमत आधी कर दी थी और महीने का 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया था। मुमकिन है इस बार भी जल्द ही ऐलान हो जाए, लेकिन उससे पहले शायद केजरीवाल सरकार ये देख लेना चाहती है कि दिल्ली की आर्थिक हालत क्या है। वैसे भी पिछली बार केजरीवाल कांग्रेस के रहमो करम पर सरकार चला रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। 70 में से 67 सीटें, ये किसी इंसान के काम की वजह से नहीं हो सकता। ये तो कुदरती करिश्मा है दोस्तों। केजरीवाल हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो लोगों की सारी समस्याएं चुटकी में दूर हो जाएंगी और वो सारे वादे पूरे हो जाएंगे जो उन्होंने दिल्ली से किए हैं। शायद यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल ने एक बार फिर
दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा दोहराया। वंदे वंदे। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। भले ही वादे अनेक हैं, लेकिन इसमें शायद ही दिल्ली को शक होगा कि इरादे नेक हैं। लिहाजा इसमें भी संदेह नहीं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली से किया अपना वादा पूरा करेगी, भले ही ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़े और थोड़ा वक्त लगे। आज तक ब्यूरो। इनकलाब वंदे वंदे। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 70 वादे किए हैं, जिनमें अहम है दिल्ली की जनता को आधी कीमत पर बिजली और फ्री में 20,000 लीटर पानी देना। साथ ही पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई और 15 लाख सीसीटीवी लगवाने का भी वादा है। कई वादे हैं जो पूरे शायद हो जाएं तो दिल्ली स्वर्ग बन जाए। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। अब 5 साल केजरीवाल। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए केजरीवाल और उनकी टीम ने काफी मेहनत की। भारत माता की। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उन 70 वादों ने जो दिल्ली की जनता से किए गए। आधी कीमत पर बिजली का वादा, फ्री में पानी का वादा, दिल्ली को वाईफाई से लैस शहर बनाने का वादा और 15,000 सीसीटीवी के साथ दिल्ली को किले में तब्दील करने का वादा। अगले 5 साल आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये मैनिफेस्टो हमारे हर एक्शन को गाइड करने वाला है। युवाओं के लिए फ्री वाईफाई, युवाओं के लिए नौकरियां, युवाओं के लिए कारोबार, इस मैनिफेस्टो में उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। आइए एक नजर देखते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से कौन कौन अहम वादे किए हैं। पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई, आधी कीमत पर 24 घंटे बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना, पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम वैट, दिल्ली में 5 सालों में 500 नए स्कूल, दिल्ली के गांवों में 20 नए कॉलेज, 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए सरकार की गारंटी पर बैंक लोन, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम। वादों की नैया पर सवार होकर केजरीवाल ने सियासत की गंगा पार कर ली और 5 साल के लिए निश्चिंत हो गए। लेकिन अब विरोधियों की नजर इस बात पर टिक गई है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे आखिर पूरे होंगे कैसे। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में ढेरों पैसे खर्च होंगे। अब मुश्किल ये नहीं है कि सरकार वादे पूरे करेगी या नहीं, बल्कि मुश्किल ये है कि उन वादों को पूरा करने में सरकार पैसे कहां से लाएगी, और अगर पैसे आते हैं तो उनकी भरपाई कैसे होगी। आइए एक नजर डालते हैं कि टॉप 3 वादों को पूरा करने में सरकार को कितना खर्च उठाना होगा। अनुमान के मुताबिक यदि केजरीवाल 400 यूनिट तक बिजली 50% छूट देने के वादे को पूरा करने जाते हैं तो लगभग 1600 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जरूरत होगी। इसी तरह प्रति परिवार 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और दिल्ली में फ्री वाईफाई मुहैया कराने के लिए करीब 1500 करोड़ का खर्च होगा। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 3 वादों को पूरा करने में केजरीवाल सरकार को 3,300 करोड़ का खर्च होगा। इन वादों को पूरा करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है और ये बात विरोधियों को भी पता है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक इसी तरह अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने में कई करोड़ खर्च का अनुमान है, लेकिन सरकार के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने उम्मीद से ज्यादा भरोसा किया है और हम भी उम्मीद से ज्यादा मेहनत करेंगे और जो दिल्ली की समस्याएं हैं, जिसकी जद्दोजहद में पूरी दिल्ली शामिल है, उसका रास्ता निकलेगा। पूरी पार्टी और पूरी सरकार पूरी टीम की तरह जनता के साथ मिलकर के इस काम को अंजाम देगी। सरकार के मूड से लग रहा है कि ढेरों चुनौतियों के बावजूद वो उन वादों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी जो चुनाव से पहले जनता से किए गए हैं। वैसे भी दिल्ली की जनता ने अब उन्हें 5 साल का पूरा वक्त दिया है। आज तक ब्यूरो।
केजरीवाल ने दिल्ली से किए वादों को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने अपने मंत्रियों को कामकाज बांट दिया है और मंत्रियों ने भी बिना वक्त गंवाए जिम्मेदारी संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। साफ किया है कि वो सभी मंत्रियों के कामों पर निगरानी रखेंगे। रामलीला मैदान में शपथ लेने के फौरन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हुए और बिना वक्त गवाए कामकाज संभाल लिया। सीएम पहुंचे तो उनके मंत्रियों ने भी दफ्तर का रुख किया। केजरीवाल को पता है कि वक्त कम है और काम ढेरों है, लिहाजा दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने मंत्रियों को कामकाज भी बांट दिए। सरकार में मनीष सिसोदिया की हैसियत नंबर 2 की है और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ ही उनके पास वित्त, शिक्षा, राजस्व और विजिलेंस जैसे अहम विभाग होंगे। सत्येंद्र जैन को बिजली, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे भारी भरकम मंत्रालय दिए गए हैं। गोपाल राय के पास परिवहन, श्रम और रोजगार मंत्रालय होगा। संदीप कुमार को महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय और SC/ST मंत्रालय दिया गया है। असीम अहमद खान को नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। जितेंद्र सिंह तोमर को कानून, गृह और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये कि केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। वो सारे मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि काम जल्द हो और दिल्ली से किए गए वादे पूरे हों। केजरीवाल आधुनिक तकनीक के जरिए दिल्ली में बदलाव तय करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मंत्रियों से काम करवाते हुए उनके पूरे कामकाज पर, एक एक डिपार्टमेंट के कामकाज पर पूरी तरह से निगरानी रखना, ये सीएम साहब करेंगे। सिस्टमिक चेंजेस जहां जहां भी करने की जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, गुड गवर्नेंस के जो भी टूल्स हैं उनको यूज करते हुए सिस्टमिक चेंजेस कैसे करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी देखेंगे। और तीसरा काम, जनता से सीधे कनेक्ट होना। अब मंत्रियों की जिम्मेदारी तय हो गई है तो इस बात पर भी मंथन शुरू हो गया कि वादे कैसे पूरे होंगे, कहां से बिजली के लिए पैसे आएंगे और दिल्ली में कैसे फ्री वाईफाई स्कीम लागू होगा। सरकार जनता के हित में जो भी कदम है उसको उठाएगी और उसको लागू करेगी, क्योंकि वाईफाई करने में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वाईफाई भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। ज्यादातर मंत्रालयों की जिम्मेदारी तय कर दी है और जो तय नहीं है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास होगा। शायद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि 5 सालों में वो दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरे। दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को पूरे तन, मन, धन के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। अपनी दूसरी पारी में केजरीवाल ज्यादा समझदार सियासतदान बनकर उभरे हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, न दिखावा है और न ही हवा हवाई बातें। आज तक ब्यूरो।